हेलो स्टूडेंट, आई एम बीके सर। आप देख रहे हैं बीके सर की क्लास। मैं आज आप लोग को भी सिखाऊंगा पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या है और कितने प्रकार के होते हैं मैं आप लोग को बताऊंगा। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्दों के भेद। अब इंग्लिश सीखने के पहले सबसे जरूरी होता है कि हमें पार्ट ऑफ स्पीच मालूम होना चाहिए और वो भी बेहतरीन तरीका से मालूम होना चाहिए। इसलिए मैं आज आप लोग को सिखाऊंगा पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। पहला होता है नाउन। नाउन शायद आप लोग पढ़े भी होंगे और जानते भी होंगे कि नाउन किसे कहते हैं। और नाउन का डेफिनेशन भी जानते होंगे कि ये नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। हमें ये पूर्ण रूप से सही नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर हम क्या कहें कि फ्लावर्स, क्या फ्लावर्स के नाम नाउन नहीं होते? तो हाँ होते हैं। तो क्या आपने तो उसमें फ्लावर्स का नाम नहीं बोला? इसलिए हम सिंपल सा क्या याद करेंगे, ये नाउन इज ए नेमिंग वर्ड है। क्या याद करेंगे? ये नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। सिर्फ अभी पार्ट ऑफ स्पीच यानी इसके 8 प्रकार के बारे में जानकारी लीजिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको पूर्ण रूप से नाउन के बारे में बताऊंगा। दूसरा होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। अब ये सर्वनाम क्या होते हैं? जिसका प्रयोग नाउन के बदले किया जाए। जिसे कहा जाए कि राम इज गोइंग। अब राम इज गोइंग ऐसे भी कह सकते हैं कि ही इज गोइंग। तो इस राम के बदले हम ही का प्रयोग किए, इसलिए ही क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। उसके बाद है वर्ब। वर्ब यानी होता है क्या? क्रिया। अब ये वर्ब यानी क्रिया क्या होता है? हम सिंपल सा कहेंगे जिससे काम करने या होने का बोलो उसे क्रिया कहते हैं। मैं तो राम हूं, जैसे कि नाउन तो हो गया राम। राम क्या हुआ? नाउन हुआ। ही क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। अब ये नाउन और प्रोनाउन को जानने के लिए कौन कह रहा है? गो। कौन कह रहा है? गो। तो गो क्या होगा? वर्ब होगा। यही गो वर्ब होगा। अब इसके बाद है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। यानी विशेषण का मतलब होता है कि क्या करे कि जिसकी विशेषता बताए। जैसे कहा जाए कि ये नाउन और प्रोनाउन की क्या बताए? विशेषता बताए, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे राम काला है, गोरा है, अच्छा है, बुरा है। तो एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है? एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। तो ये एडजेक्टिव के मतलब भी विशेषण होता है और एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। यहाँ पे विशेषण सिर्फ नाउन और प्रोनाउन, किसका? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। लेकिन यहाँ पे एडवर्ब क्या कर रहा है कि इस वर्ब की विशेषता बताएगा। एडवर्ब किसकी विशेषता बताएगा? इस वर्ब की विशेषता बताएगा। इसलिए इसको बोलते हैं हम क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। अब एक प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक। यानी संबंध वाचक वाक्य क्या होते हैं कि जो संबंध स्थापित करे, रिलेशन स्थापित करे, उसे ही हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। अब ये कॉन्जक्शन क्या है कि दो शब्द या वाक्य, दो सेंटेंस या वर्ड को क्या करता है? आपस में जोड़ देता है, उसे हम बोलते हैं कॉन्जक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या है कि ये भाव का बोध कराए, उसे हम बोलते हैं इंटरजेक्शन।